ओम नमः शिवाय दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सती का यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर को भस्म करना। आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रुद्र संहिता का सती खंड भाग 2। ब्रह्मा जी बोले, एक समय दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सभी देवताओं और ऋषियों को बुलाया। देवता और ऋषिगण बड़े उत्साह के साथ उस यज्ञ में जा रहे थे। सती को जब यह बात मालूम पड़ी कि मेरे पिता दक्ष ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, तो उन्होंने भगवान शंकर से वहां जाने की अनुमति मांगी। महेश्वर बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष ने मुझे वहां पर आमंत्रित नहीं किया है, और जो लोग बिना बुलाए जाते हैं उनका हमेशा अनादर ही होता है। भगवान शंकर की यह बात सुनकर सती अपने पिता पर बहुत क्रोधित हुई और वहां जाने के लिए तैयार हो गई। शिव जी ने अपने गणों के साथ सजे हुए नंदी पर सती को विदा किया। यज्ञशाला में अपने पति का भाग न देखकर अपने पिता सहित सभी देवताओं को फटकारने लगी और अपने पिता से बोली, आप शंकर के निंदक हैं, आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। इस लोक में महान दुख भोग कर अंत में आपको यातना भोगनी पड़ेगी। शिव, यह दो अक्षर एक बार उच्चारित हो जाने पर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और आपने उन शिव को ही अपने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया है। इस प्रकार दक्ष पर कुपित होकर अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती यज्ञशाला की अग्निवेदी में कूद गईं, और उनकी इच्छा अनुसार उसी समय उनका शरीर भस्म हो गया। देवताओं और मुनियों में इस घटना को देखकर हाहाकार मच गया। सती के प्राण त्याग को देखकर शिव जी के गण शीघ्र ही अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, सारे देवता और मुनिगण यज्ञ मंडल से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाएं। गणों के और नारद जी के द्वारा जब सती के यज्ञ में कूदने की बात भगवान भोलेनाथ को मिली, तो उसे सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गए। शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके उन्हें यज्ञ को विध्वंस करने की तथा जला डालने की आज्ञा प्रदान की। दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए वीरभद्र और महाकाली ने प्रस्थान किया। दक्ष के यज्ञ मंडल में बहुत से भयानक अपशकुन होने लगे। इसी बीच आकाशवाणी हुई, ओ दक्ष, तू महापाप आत्मा है और तुझे भगवान की ओर से महान दुख प्राप्त होगा, और जो मूढ़ देवता तेरे यज्ञ में शामिल हैं उन्हें भी महान दुख होगा। आकाशवाणी की यह बात सुनकर और यज्ञ में अशुभ लक्षणों को देखकर दक्ष तथा देवता भी बहुत ही भयभीत हो गए। दक्ष ने अपने यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से अत्यंत दीन होकर प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने दक्ष को समझाते हुए शिव की महिमा का वर्णन किया। इसी बीच शिव गणों के साथ वीरभद्र के वहां पहुंचने पर घोर युद्ध शुरू हो गया। विष्णु और देवतागण थोड़ी देर में वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वीरभद्र ने अपने दोनों हाथों से दक्ष की गर्दन मरोड़ कर तोड़ डाली और सिर को अग्नि कुंड में डाल दिया। इसके अलावा जो भी वहां देवगण थे वे सब भी घायल हो गए। वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे तात, पराक्रमी वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए, तब उसके बाद क्या हुआ? उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त देवता और मुनिगण मेरे पास आए और रोने लगे। उनकी बात सुनकर मैं व्यथित हो गया। देवताओं और मुनियों के साथ में विष्णु लोक गया। वहां मैंने भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए अपने दुख का वर्णन किया तथा भगवान श्रीहरि से प्रार्थना की कि हे देव, जिस प्रकार भी यज्ञ पूर्ण हो, यज्ञ करता दक्ष जीवित हो तथा समस्त देवता और मुनि सुखी हो जाए, ऐसा आप कुछ कीजिए। देवता और मुनि लोग आपकी शरण में आए हैं। भगवान विष्णु बोले, समस्त देवता शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन सब ने उनको यज्ञ का भाग नहीं दिया। आप सभी लोग शुद्ध हृदय से भगवान शिव के चरणों में गिरकर उन्हें प्रसन्न कीजिए। भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। इसके बाद विष्णु आदि सभी देवताओं ने कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव जी के दर्शन किए, और सभी देवताओं ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शंकर की विशेष रूप से प्रार्थना करते हुए देवताओं ने कहा, हे करुणानिधि, आप हम लोगों की रक्षा कीजिए। आप प्रसन्न होकर दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शंभु विष्णु और देवताओं के साथ कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में गए। वहां वीरभद्र द्वारा किया गया यज्ञ का विध्वंस रूप देखा। यज्ञ की दुर्व्यवस्था देखकर भगवान शंकर ने वीरभद्र को बुलाकर कहा, तुमने थोड़ी ही देर में देवताओं और ऋषियों को बड़ा भारी दंड दे दिया है।
तुम उस दक्ष को शीघ्र यहाँ लेकर आओ। वीरभद्र ने शीघ्र ही दक्ष का धड़ लाकर शंभु के समक्ष रख दिया। भगवान शंकर ने वीरभद्र से पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है? वीरभद्र ने कहा, हे शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को यज्ञ कुंड में हवन कर दिया था। शंभु के आदेश से प्रजापति दक्ष के धड़ के साथ बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जुड़ते ही शंभु की कृपा दृष्टि पड़ने से प्रजापति दक्ष तुरंत जीवित हो गए। शिव जी के दर्शन मात्र से ही उनका अंतःकरण निर्मल हो गया। लज्जित होकर वे भगवान शंकर की स्तुति करते हुए बोले, हे महादेव, आपको नमस्कार है, मुझ पर कृपा कीजिए, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए प्रभु। दक्ष प्रजापति की स्तुति से प्रसन्न होकर महादेव जी बोले, हे दक्ष, मैं प्रसन्न हूँ, मैं सबका ईश्वर हूँ और स्वतंत्र हूँ, फिर भी सदा भक्तों के अधीन रहता हूँ। केवल कर्म के वशीभूत मूढ़ मानव न वेदों से, न यज्ञों से, न दोनों से और न ही तपस्या से मुझे पा सकते हैं। तुम केवल कर्म के द्वारा ही संसार को पार करना चाहते थे, इसलिए रुष्ट होकर मैंने यज्ञ का विनाश किया है। हे दक्ष, आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझे परमेश्वर मानकर ज्ञान का आश्रय लेकर सावधान होकर कर्म करो। यदि कोई विष्णु भक्त मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त विष्णु की निंदा करेगा, तो आपके दिव्य समस्त साप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसके बाद भगवान शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्न चित्त शिव भक्त दक्ष ने शिव जी की कृपा से यज्ञ पूरा किया। उसके बाद सभी देवता और ऋषि संतुष्ट होकर अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान शंकर की महिमा अनंत है, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी जानने में असमर्थ है, किंतु भक्त लोग उनकी कृपा से बिना परिश्रम के ही उत्तम भक्ति से उन्हें जान लेते हैं। हे नारद, मैंने आपसे सती के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है, जो भोग और मोक्ष को देने वाला है और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार आज रुद्र संहिता का सती खंड पूर्ण हुआ। दोस्तों, अगली वीडियो में हम रुद्र संहिता के पार्वती खंड की चर्चा करेंगे।